इवन बंगाल के पंडित भी नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और पूजा के प्रसाद में चिकन मटन मछली चाव से खाते हैं। अब तारक मेहता शो की ज़्यादातर ऑडियंस जो कि हिंदी हार्टलैंड से आती है, उनको बंगाली पंडितों का ये लाइफस्टाइल थोड़ा कल्चरल शॉक दे सकता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही दे सकता है। जेठा अंकल को शॉक लगा। शॉक? हाँ, जेठा अंकल को बहुत जोर से करंट लगा है। और ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में ये जनरल परसेप्शन है कि मांस खाना पंडितों के लिए पाप है। लेकिन ये पापी लाइफस्टाइल सिर्फ बंगाली पंडितों तक ही लिमिटेड नहीं है। इस वक्त सबके फेवरेट कश्मीरी पंडितों की भी शादियां और पूजा का प्रसाद मटन के बिना इनकम्प्लीट है। ऐसे ही महाराष्ट्र के कोंकण, बिहार के मैथिली और ओडिशा के उत्कल ब्राह्मण भी मांस भात के शौकीन हैं। अरे सैड मत होइए, इंडिया की डाइवर्सिटी को एंजॉय करिए जैसे गोकुल धाम में करते हैं। और इस बात का टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए कि धर्म खतरे में आ गया है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मणों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट इसका ठीक उल्टा है। वेद में आपको कई इंस्टेंसेस मिलेंगे जो बताते हैं कि वैदिक ब्राह्मण मीट खाया करते थे। तो फिर ये मीट खाना पाप है वाला ट्रेंड कब और कैसे शुरू हो गया? इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक बुक द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल में दिया है। इस बुक में अंबेडकर बताते हैं कि ब्राह्मणों का स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट करना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट था। दरअसल एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म सबसे पॉपुलर रिलीजन था। इस पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न गौतम बुद्ध का सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना तो है ही, लेकिन जिस कारण से ये रिलीजन पेजेंट क्लास में और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो है बुद्धास प्रीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि अननेसेसरी एनिमल किलिंग्स के खिलाफ था। लेकिन नॉन वायलेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बौद्ध वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे। नहीं, ये एक्चुअली एक पॉपुलर मिथ है कि बौद्ध और बौद्ध भिक्षु नॉन वायलेंस प्रमोट करते हैं इसलिए मीट नहीं खाते। एक्चुअली बुद्धिज्म अननेसेसरी एनिमल किलिंग्स के खिलाफ बोलता है लेकिन मीट खाने से रोकता नहीं है। इसलिए बौद्ध भिक्षु मीट खाने के लिए जानवरों को मारते नहीं थे, लेकिन अगर किसी जानवर का नेचुरल डेथ हो जाए तो उसका मीट खाने से पीछे भी नहीं हटते थे। इसके उलट वैदिक ब्राह्मण फ्रीक्वेंटली यज्ञ करते थे जिसमें एक्सेसिवली कैटल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है। ऑल ऑफ दिस रिजल्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड द पेजेंट क्लास, जो एग्रीकल्चर के लिए कैटल्स पे डिपेंड करता था। ऊपर से जब मौर्यन एम्परर अशोक पावर में आते हैं तो बुद्धिज्म को रॉयल पेट्रोनेज मिलने लगता है, जिससे ब्राह्मण और भी अनपॉपुलर हो जाते हैं। ये सब करीब 150 साल तक चलता है जहाँ ब्राह्मणिज्म बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन फिर लास्ट मौर्यन एम्परर का मर्डर उनके ही कमांडर इन चीफ कर देते हैं और एंशिएंट इंडिया के पहले ब्राह्मण एम्परर बन जाते हैं। इसके बाद मासेस में ब्राह्मणों को वापस पॉपुलर बनाने के लिए कई प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं और खुद को बौद्धों से बेटर दिखाने के लिए ब्राह्मण न सिर्फ यज्ञों में एनिमल सेक्रीफाइस बंद कर देते हैं बल्कि बौद्ध भिक्षुओं से एक कदम आगे बढ़कर पूरी तरह मीट खाना ही बंद कर देते हैं और वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कुछ ब्राह्मण कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट नहीं किया, उनका क्या? अब कुछ लोग इसका क्रेडिट तांत्रिक ट्रेडिशंस को देते हैं जो ये ब्राह्मण कम्युनिटीज़ फॉलो करती हैं। लेकिन इन ब्राह्मणों में तांत्रिक ट्रेडिशंस क्यों पॉपुलर है इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न नहीं बता पाता। लेकिन इन कम्युनिटीज़ में एक और कॉमनैलिटी है, ज्योग्राफी। कोंकण, बंगाल और मिथिला रीजन्स में काफ़ी वाटर बॉडीज़ हैं जिस कारण से इन इलाकों में फ़िश ईजिली अवेलेबल है कंपेयर टू द वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही कश्मीर में मीट ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू द वेजिटेरियन फूड। तो इन रीजन्स का ज्योग्राफी एक कारण हो सकता है जिस वजह से यहाँ के ब्राह्मण बाकियों की तरह मीट खाना पूरी तरह नहीं छोड़ पाए।